आदाब दोस्तों, 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुई वोटिंग की मतगणना आज जारी है। फिलहाल ताजा रुझान जो सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। कई राज्यों के अंदर जो चीजें एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी उस तरीके के नतीजे सामने आ रहे हैं। फिलहाल 2 सीटों के नतीजे घोषित हो गए हैं। त्रिपुरा के अंदर बीजेपी ने चुनाव जीता है और केरल के अंदर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीत लिया है। लेकिन ये जो जीत का आंकड़ा है दोस्तों, ये चौंकाने वाला है। कांग्रेस पार्टी ने कितनी सीटों से चुनाव जीता है ये आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ त्रिपुरा के अंदर बीजेपी ने कितने सीटों से चुनाव जीता है ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ बची हुई सीटें जो है वहां पर कौन सी पार्टी का कैंडिडेट आगे चल रहा है ये भी आपको बताएंगे। यूपी की घोसी विधानसभा सीट पर बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। 12वें राउंड की काउंटिंग के बाद अब जो जीत और हार यानी आगे और पीछे का जो आंकड़ा है वो चौंकाने वाला हो गया है। आगे हम आपको बताएंगे कि कितनी वोटों से कौन सा कैंडिडेट आगे चल रहा है। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि ये जो चुनाव की मतगणना है, जो काउंटिंग है, वो निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए, किसी तरह का कोई झोल वगैरह ना हो, अगर आप मेरी इस राय से सहमत है तो कमेंट सेक्शन में इस पर अपना फीडबैक दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर भी करिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट में 12वें राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और 12वें राउंड की काउंटिंग तक यहां पर बीजेपी का जो पिछड़ने का आंकड़ा है वो लगातार कम होता जा रहा है। यहां पर बीजेपी 12,139 वोटों से पिछड़ गई है, यानी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जो है वो यहां पर आगे चल रहे हैं, सुधाकर सिंह। मैं आपको बताता हूं दरअसल आंकड़ा सामने क्या आया है और कौन से राउंड तक कौन सी पार्टी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। घोसी में भाजपा लगातार पिछड़ती जा रही है। 11वें राउंड की मतगणना के बाद समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट है सुधाकर सिंह, उन्होंने लगभग 13,000 वोटों की बढ़त बना ली है बीजेपी के ऊपर। अगर हम टोटल वोटों की बात करें तो सुधाकर सिंह को 38,635 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी के दारा सिंह चौहान को 26,496 वोट ही मिल पाए हैं। यह ताजा रुझान है जो मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर 34 राउंड तक काउंटिंग फिलहाल होनी है, लेकिन 11 राउंड तक काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें बीजेपी फिलहाल पिछड़ रही है, यानी बाबा जी का यहां पर जलवा नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए, ये तो हो गई पहले सीट की बात। अब हम आगे आपको बताते हैं डुमरी सीट का हाल क्या है। झारखंड की ये सीट है डुमरी। यहां पर अभी तक जो मतगणना हुई है 8 राउंड तक की मतगणना हो चुकी है। 8वें राउंड के बाद आजसू की यशोदा देवी 2,839 वोटों से आगे चल रही है, यानी एनडीए का जो उम्मीदवार है वो 2,839 वोटों से आगे चल रहा है, जबकि यूपीए का उम्मीदवार यानी जेएमएम का उम्मीदवार बेबी सिंह 8वें राउंड की मतगणना के बाद उनको मात्र 26,794 वोट मिले हैं और वो 2839 वोटों से पिछड़ रही है। बीजेपी की यशोदा देवी को 29,633 वोट मिले हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी की जो सहयोगी पार्टी के कैंडिडेट है आजसू की, वो आगे चल रही है। अब बागेश्वर सीट की बात करते हैं जो कि उत्तराखंड में आता है। उत्तराखंड में बागेश्वर सीट पर 11 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। बीजेपी का जो अब बढ़त का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। बीजेपी यहां पर 2259 सीटों पर 2259 वोटों पर यानी बढ़त बना चुकी है। उत्तराखंड की बागेश्वर विधानसभा सीट पर बीजेपी कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर फिलहाल चल रही है, लेकिन 11वें राउंड में जो वोटों का मार्जिन है वो बढ़ गया है। बीजेपी 2259 वोटों से आगे है। कांग्रेस के बसंत कुमार को 24,864 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी की पार्वती दास को 27,123 वोट मिले हैं, जिसके बाद 2,000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी यहां पर आगे चल रही है। यहां पर देखिए एक और केरल की सीट का आंकड़ा आ गया है। केरल के अंदर कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल कर ली है। केरल के अंदर कांग्रेस की पुथुपल्ली सीट पर जो कांग्रेस उम्मीदवार है 36,000 से अधिक मतों से यानी वोटों से उन्होंने शानदार जीत हासिल की है। कांग्रेस के एडवोकेट चांडी ओमन ने सीपीएम के जैक सी थॉमस को करारी शिकस्त यहां पर दे दी है। तो कांग्रेस की झोली में केरल की जो विधानसभा सीट है वो चली गई है। कांग्रेस ने यहां पर यह चुनाव जीत लिया है। इसके बाद आपको बताते हैं, यहां पर देखिए जो है अगला जो आता है वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के अंदर भी टीएमसी आगे चल रही है। खबर आ रही है कि पश्चिम बंगाल में 4 राउंड के बाद टीएमसी की जो उम्मीदवार है वो लगभग 1119 वोटों से अब बढ़त बना ली है।
यानी बीजेपी फिलहाल पिछड़ रही है, लेकिन यहां पर भी मुकाबला काफी कांटे का है। किधर भी पांसा पलट सकता है, कोई भी कैंडिडेट चुनाव जीत सकता है। यह हो गया पश्चिम बंगाल का। उसके बाद देखिए त्रिपुरा की धनपुर सीट की बात करते हैं, जो कि बीजेपी ने जीत ली है। त्रिपुरा की धनपुर सीट पर बीजेपी की जीत लगभग हो गई है, यानी जीत चुके हैं उनके कैंडिडेट। यहां पर जो जीत का आंकड़ा सामने आ रहा है वो लगभग 30,237 वोटों से बीजेपी के कैंडिडेट तफज्जुल हुसैन त्रिपुरा के अंदर चुनाव जीत गए हैं। जबकि कम्युनिस्ट पार्टी के जो कैंडिडेट थे यहां पर मिजल हुसैन, उनको मात्र 3,909 वोट मिले और वो 30,237 वोटों से चुनाव हार गए हैं। उसके बाद उत्तराखंड की मैंने आपको जानकारी दे ही दी, केरल की भी हो गई है, झारखंड की भी, घोसी की भी सीट का जो मैंने आपको नतीजा है, जो रुझान फिलहाल सामने आ रहा है, वह मैंने आपको दे दिया है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि फिलहाल अभी कई सीटों पर मामला कांटे का फंसा हुआ है, लेकिन यहां पर एक और ताजा रुझान सामने आ गया है। मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूं तब एक नया रुझान आ गया है। बीजेपी अब 15,732 वोटों से पिछड़ गई है उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की काउंटिंग में। यानी बीजेपी का जो जो है पिछड़ने का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने रिकॉर्ड तोड़ बढ़त बनानी शुरू कर दी है। यहां पर जो जानकारी उसके मुताबिक लगभग जो है 12 राउंड तक की काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है और 12वें राउंड की काउंटिंग होने के बाद यहां पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट सुधाकर सिंह ने जबरदस्त बढ़त बना ली है बीजेपी के ऊपर। अब जब 30 से ज्यादा राउंड की फाइनल काउंटिंग होगी तब कुछ नतीजे सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल रुझानों की अगर बात करें तो मामला काफी ज्यादा क्लोज दिखाई दे रहा है। मामला काफी क्लोज है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी पार्टी यहां पर चुनाव जीत सकती है, लेकिन फिलहाल रुझानों में समाजवादी पार्टी ने जो बढ़त की का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ा लिया है। यानी उत्तर प्रदेश के अंदर बाबा जी का जलवा नहीं दिखाई दे रहा है। घोसी सीट पर बड़े बड़े दावे किए गए, बीजेपी कैंडिडेट की तरफ से कहा गया कि यहां पर तो हमने चुनाव जीत लिया है, यहां पर कोई हमारे टक्कर में है ही नहीं, लेकिन जब अब वोटों की काउंटिंग हो रही है तो आंकड़े कुछ और ही बता रहे हैं। खैर, आपकी अपनी इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए। कुछ और अपडेट के साथ थोड़ी देर के बाद फिर हम आपके साथ कनेक्ट होंगे। तब तक देखते रहिए ऑनलाइन जानकारी न्यूज़ चैनल।